जिसकी मनकूहा के बारे में, एक तो इसकी थी फज्जे की माँ, जिसके दो बेटे थे। कल मैंने इसकी तफसीली बतला दी है। फिर इसने, जब ये जाहिर बात है कि शोहरत हो, फिर लोग मुतवज्जे हो जाते हैं, पैसा भी हो, चंदा इकट्ठा शुरू हो गया, तो इसने फिर उसको तो जो फज्जे की माँ की थी बीवी, उसको छोड़ा हुआ था और उसके साथ मुअल्लका तो किया हुआ था, न आगे की न पीछे की, ऐसे इसको किया हुआ था। तो उसका जो फजल अहमद बेटा फोत हो गया, इसकी ज़िंदगी में से ज़्यादा नहीं पड़ा था। फिर वो क्योंकि अपने ससुराल में इसको छोड़ा हुआ था, ना पैसे देता था ना खर्चा देता था, तो फिर इसने 50-55 साल की उम्र में बुढ़े होके एक इसने, जैसे वो था ना मुसैलमा कज़्ज़ाब, इसको शादी की सूझी कि अब शादी भी करनी चाहिए। तो एक बिल्कुल 18-20 साल की लड़की थी, नुसरत, उसका नाम था नुसरत बेगम। उससे इसने शादी की। जाहिर बात है, बुढ़ापे में शादी हो, नौजवान लड़की मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। इसने जो उसको अयाशी कराई, वो कहते हैं जो उसने इसको जेवर पहनाए, बकायदा लिखे हुए हैं इनकी किताबों के अंदर, जेवर उस वक़्त 175 तोले सोना पहनाया था। 175 तोले सोना, यानी 2 शेर 3 छटाक। अब अंदाजा करें, 175 तोले सोना उस जमाने में इसने पहनाया। अगर आज के ज़माने में ये जेवर हम देखें, कितनी इसकी मलकियत बनती है, मालियत बनती है, करोड़ों में चली जाती है। तो जाहिर बात है कि ये, बल्कि लुधियाने का एक शख्स था, उसने मौलवी मोहम्मद अली साहब, उसने कहा कि जनाब वाला, जमात मकरूज होकर अपने बीवी बच्चों का पेट काट कर चंदा भेजती है, और यहाँ जनाब वाला बीवी साहबा के कपड़े जेवरात बन जाते हैं। खुद उनके अखबार में ये आपस में चेम गोइयाँ थी, और ये शाये हुई थी खबर कि हम चंदा भेजते हैं और यहाँ बीवी साहबा के क्या बनते हैं, जेवरात बनते हैं, कपड़े बनते हैं। और ये जो नुसरत बेगम थी, ये सारे चंदे को जो इनका इकट्ठा होता था, नौज बिल्ला, चंदा तो नहीं इसको कहना चाहिए, अब कोई मनी ऑर्डर आता तो ये जनाबे वाला खुद वसूल करती थी। और ये इन किताबों के अंदर महफूज हैं हवाले कि एक दफ़ा वो मनी ऑर्डर आया, तो अब वो डाके साहब बाहर खड़े हैं। अब काफ़ी देर के बाद मिर्ज़ा साहब बाहर निकले, उसने कहा कि फॉर्म पे आप साइन कर दो। उसका फॉर्म तो बीवी के पास है, मैं कैसे साइन करूँ, जब तक उसके हाथ में पैसा नहीं जाएगा ये फॉर्म पे साइन नहीं हो सकते। पैसा वो वसूल करती थी। और जनाब वाला फिर वो कादियान से बकायदा मुर्जा साहब घर की रखवाली करते थे, और ये अपनी मुरीदों के साथ इनकी बेगम साहबा लाहौर बकायदा शॉपिंग के लिए आती थी। और दफ़ा तो बाद दफ़ा ऐसे हुआ कि मिर्ज़ा साहब ट्रेन के स्टेशन में पहुंच जाते और बकायदा इंतज़ार करते थे कि बेगम साहब शॉपिंग करके आ रही है। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि कहीं सफ़र पे जाना था कि ट्रेन लेट हो गई। अब मिर्ज़ा कादियानी अपनी बेगम साहबा के हाथ में हाथ लिए वहाँ टहलता रहा स्टेशन पे। मरीद बेचारे देखते देखते शर्म के मारे उनके पसीने छूट गए। किसी ने कहा कि हजरत, कुछ तो ख्याल करें, हमारी इज्जत का लिहाज करें, बेगम साहबा को यूं ना यहाँ स्टेशन के ऊपर ऐसे कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, मेरा साहब वो अपनी इंजॉय कर रहे हैं। उसने कहा, भाई मैं ऐसे इस्लाम का कोई कायल नहीं हूँ जो शर्म व हया ऐसी सिखलाए कि बीवी के साथ बंदा घूम भी ना सके। तो बहरहाल, ये बतलाने का मकसद ये है कि इसकी ज़िंदगी देखो, जिसने नबूवत पे हमला किया और महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसने कहा कि मैं उनका अक्स हूँ, उनका ज़िल हूँ, उनसे बढ़ क्यों, नाउज़ बिल्ला। इसकी ये सारी सूरत हाल है। फिर इसने जो है मशहूर होने के लिए पेशन गोइयाँ शुरू कर दी, फलां के साथ नहीं हो जाएगा। अब वो मैं दरमियान में बतला रहा था, मोहम्मदी बेगम, दो बीवियाँ तो ये थी, एक फज्जे की माँ थी, दूसरी ये नुसरत बेगम थी, तीसरी एक इनके ख़ानदान के कोई ताल्लुक वाले थे। जैसे आप जानते हैं कि कचहरी में कहाँ जाना था, उससे कुछ ना कुछ मालूमात इसके पास होंगी। तो वो कोई सिलसिले में आया, कोई आपस का जायदाद का मसला था, वरासत का मसला था।
उनके पास किसी मशवरे के लिए आया तो उसकी एक छोटी बच्ची 10-15 साल वो साथ थी। अब मिर्ज़ा कादयानी क्योंकि घर की आदमी था तो उसने उसको देख लिया और उसने कहा कि ठीक है, ये बातें आपने मुझे की, मैं सोचूंगा कल आना। अब वो बातें क्या सोचनी थी, उसको देखता रहा। कल के लिए टाइम दे दिया। जब वो कल आया तो कहा कि बाकी बातें बाद में होंगी। रात वही आई है आसमान से, टीची टीची ये वही लेकर आया है। जवजना का हा, जवजना का हा, क्या मतलब कि जो कल आपके साथ बच्ची मोहम्मदी बेगम आई थी उसका निकाह आसमानों पे अल्लाह ने मेरे साथ कर दिया। उसका दुर फुटे मुंह, शर्म आती, इतना बूढ़ा खोस्ट होके छोटी सी बच्ची है बेचारी। तो बाहर ये तीसरी मनकुहा आसमानी थी। उसने जोर लगाया कि और कहा कि मैं सोना तोल के देता हूँ, मुझे मेरे साथ इसका निकाह कर दिया जाए। और कहा ये मेरे निकाह में आके रहेगी, ये अल्लाह का फैसला है, अटल है, ये तब्दील नहीं हो सकता। बड़ी वहियां ठोंकी और इल्हाम ठोंसे। वो उसके निकाह में न आई, न आनी थी, न आएगी। अब ये पट्टी आपके लाहौर से कसूर की तरफ एक कस्बा है, वहाँ का एक सुल्तान बेग थे। तो वो आए, उनके साथ शादी कर दी कि चलो घर से इज्जत का रुखसत कर दें, कम वक्त ये ऐसे बदनाम ना करे, आशिक है ये। तो उसकी सवारें मंगा मंगा के सूंघता था बेवकूफ़ कहीं का। तो अब वो आया बारात लेके, अब इसने वजीफा पे उठा दिए अपने सारे अहबाब, वजीफा करो। बहरहाल वो आया धूमधाम के साथ और ले गया उसको, इसकी जो हमको है आसमानी को डोली में डाल के। ये हाथ मलता रहा और बस क्या इसकी कैफियत बयान करें। तो फिर इसने रात को फिर वही जड़ दी कि अल्लाह ने फरमा दिया पट्टी पुट्टी गई, पट्टी पुट्टी गई। उसकी खैर नहीं, इतने अरसे में वो मर जाएगा और ये मोहम्मदी बेगम मेरे निकाह में आएगी। बहरहाल वो नहीं मरा, उसकी जिंदगी के अंदर नहीं मरा। फिर कहा मोहम्मदी बेगम मरेगी। फिर से पूछा जाता कि वो तुम्हारे जो मिर्जे गामे की मनकुआ है आसमानी थी, निकाह हो चुका था, अल्लाह का फैसला था, अटल था, वो तो आई नहीं। तो कहा वो आएगी, लेकिन आएगी कहाँ, मरने के बाद आएगी। वो जब क़यामत बर्पा होगी उसके बाद ये पेशेंट की मिर्जा की पूरी हो जाएगी। अब अंदाज़ा कीजिए, हमारे मंजूर अहमद चिनोटी रहमतुल्लाह फरमाते, मैंने इसको देखा है बुढ़ापे के अंदर। मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि मिर्ज़ा गामा इस पर लुट्टू क्यों हो गया था। अल्लाह शाह ने शक्ल सूरत अता फरमाई थी। फिर आखिरी दम तक मोहम्मदी बेगम थूकती रही इसके ऊपर और आखिर में लाहौर आकर उसका इंतकाल हुआ। इस्लाम की हालत में गई है, मुसलमान थी, मिर्ज़ाई नहीं हुई। तो हम मिर्ज़ाइयों से पूछते हैं वो मनकूह आसमानी कहाँ चली गई जो मिर्जा के साथ निकाह होना था। चलो दुनिया में ना सी आखिरत में मिल जाएगी, आखिरत में कैसे मिलेगी। तुम तो ये कहते हो कि जो मुझे नहीं मानता वो जहनवी है, दर इस्लाम से खारिज है। जो जहनवी होगा, मिर्जा साहब तो बकौल मिर्जे के जन्नत में जाएगा और मोहम्मदी बेगम क्या है, उसको मानती नहीं थी, वो जहन्नम में जाएगी। तो कैसे बारात होगी, मिर्जा साहब जन्नत से बारात लेके जाएंगे जहन्नम में मोहम्मदी बेगम को लेने के लिए, और वो कहेंगे दूल्हा बड़ा प्यारा है, आंखों से तो बिल्कुल ये इतना हसीन है कि इंसान देखता रह जाता है। दुल्हे को हम जाने नहीं देंगे, इसको हम तो घर जाए रखेंगे। और उन्हें घर जाए रख ले तो क्या बनेगा तुम्हारा। तो बहरहाल ये ऐसी चीजें हैं, कोई लंबे चौड़े दलाल की जरूरत नहीं है, जरा सी बंदे में समझ हो, आदमी समझ जाता है कि झूठा है। आज की हमारे दर्स की आखिरी बात, इसने फिर पेशन गोई की। हजरात उलमा कराम से बड़े झगड़े फड्डे पड़ते रहे। मौलाना गोल्ड रहमतुल्लाह से मुबाला किया, उन्होंने कहा कि आ जाओ बादशाही मस्जिद में ही आ जाओ, एक मीनार पे तुम चढ़ जाओ, एक पे हम चढ़ जाते हैं। तुम अपनी नबूवत का ऐलान करके छलांग मारो, हम अपने आका की खत्म नबूवत का ऐलान करके जो है वो छलांग मारते हैं। जो सच्चा होगा बच जाएगा, झूठा होगा मर जाएगा। वो मिर्जा कादिनी को नहीं आया और कहा मैं नहीं आता, मुझे डर लगता है कि गोल्डी रहमतुल्लाह के साथ पठान आ रहे हैं, पठानों से मैं बहुत डरता हूँ। अब पठानों क्यों डरता है, कोई कार्रवाई की होगी ना, तो डरता पठानों से। तो वहां से भाग गया। फिर कहता कि मौलाना अमर सिंह रहमतुल्लाह अलैह ये थे गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े आलिम थे। सनाई प्रेस हमारा सरगोदा इन्हीं का है। तो वहाँ से फिर ये 47 के अंदर
हिजरत करके सरगोदा में आके आबाद हो गए थे। उसने कहा कि सच्चा झूठे की जो है वो झूठा सच्ची जिंदगी में मर जाएगा। इनके साथ मुबाहला था, जो सच्चा होगा जीता रहेगा, जो झूठा होगा मर जाएगा। अभी थोड़े ही अरसा गुजरा था कि सन 1908 में मिर्जा कादियानी मर गया और मौलाना अमर सिंह रहमतुल्लाह अलैह सरगोदा 1949 में आके फोत हुए, यानी उसकी वफात से 41 साल बाद उनका इंतकाल हुआ। ये इसकी पेशनी गोई थी। तो बिल्कुल वाजह होगी सच्चा कौन झूठा कौन। फिर मरा भी कहाँ? पेशाब के अंदर, पेशाब में मरा, लैट्रीन में मरा। वो आर्च लैट्रीन जो वबाई हैजा के साथ इसकी मौत हुई, वहीं पेशाब करता रहा, वहीं क्या करता रहा, उसी के ऊपर गिरता रहा, कपड़े खराब करता रहा, वहीं जाके मरा बेवकूफ। और ये कहता था कि हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे, पूरी जिंदगी मक्का मदीना की हवा नसीब नहीं हुई। कहाँ जाके मरा जी? टट्टी में मरा। टट्टी में, टट्टी पर, ये पूरे हवाले चला के आएंगे जहाज की पेशेंट को, यहाँ टट्टी में, फिर टट्टी पे गिरा, फिर ऊपर टट्टी आ गई, तो टट्टी में, टट्टी पर गिर के मर गया। तो ये दो लकड़ियां दो काने, मिर्जा मोया टट्टी खाने। अगर होता मिर्जा खुदा का नबी तो टट्टी खाने में गिर के न मरता कभी। इसकी मौत ही इसके झूठा होने की दलील है। दुआ है अल्लाह करीम इस गंदे फितने से उम्मत की हिफाजत फरमाए और हमें अपने महबूब मोहम्मद अरबी नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन के साथ बस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए।